मित्रों, प्राचीन काल में योग के अनेकों विद्याओं को सीखकर वह अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर ऋषि मुनि व आम आदमी निरोग, स्वस्थ व दीर्घायु हुआ करते थे। और योग के जरिए आज भी ये चीजें संभव है। योग के अनेकों विद्याएं हैं, उन्हीं में से एक है प्राणायाम, जिसे करके मनुष्य वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो एक स्वस्थ, निरोग, तंदुरुस्त व दीर्घायु शरीर को चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम प्राणायाम से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। मित्रों, प्राणायाम संध्या कर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अभ्यास से प्राण शक्ति का विकास होता है। प्राण शक्ति के क्षीण होने से प्राणी रोग व अकाल मृत्यु का शिकार होता है। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को रोका जाता है, जिससे प्राण शक्ति के आयाम का विस्तार होता है। प्राण क्रिया के अनियंत्रित हो जाने के कारण ही मनुष्य जीवन के बहुत से अंग निकम्मे हो जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा क्रिया शक्ति को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें वे सभी नस नाड़ियां जो वायु संचार न होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों का उद्गम बन रही है, वो पुनः अपना काम ठीक से करने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मन, प्राण व वीर्य ये तीनों एक ही वस्तु है। तीनों में से किसी एक को वश में कर लिया जाए तो शेष दो अपने आप ही वश में हो जाते हैं। जिसने प्राण वश में कर लिया उसका मन वश में हो जाएगा, और जिसका मन वश में हो गया उसका वीर्य भी अपने आप वश में हो जाता है। ये तीनों ही बेस कीमती चीजें हैं, जिसको कंट्रोल केवल आप ही कर सकते हैं। मन की स्थिरता से आध्यात्मिक लाभ और वीर्य की स्थिरता से लौकिक व परलौकिक लाभ तो सुनिश्चित ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राणायाम का बहुत ही बड़ा महत्व है। विज्ञान के अनुसार हमारे फेफड़ों में 7 करोड़ और कई लाख सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उनके द्वारा समस्त शरीर को रक्त का प्रसार होता है। प्राणायाम करने से जो वायु रुककर भीतर जाती है वह बड़ी ही तेजी से फेफड़े में प्रवेश करती है। इससे उन छिद्रों में जो गंदगी व विषैले पदार्थ रुके रहते हैं वे सभी दूर हो जाते हैं, और रक्त भी वहां से शुद्ध होकर संचारित होने लगता है। अतः आप अपनी वास्तविक उन्नति की इच्छा रखने वालों का पूर्ण तत्परता से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की विधि कुछ इस प्रकार है। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने नाक के बाएं छिद्र को दबाकर बाएं से श्वास को सहजता पूर्वक खींचे और ध्यान पूर्वक प्राणायाम मंत्र का 3 बार पाठ करें। फिर अपने अनामिका और कनिष्ठा उंगली से नासिका के बाएं छिद्र को मूंद लें और पुनः ध्यान पूर्वक 3 बार प्राणायाम मंत्र का पाठ करें। उसके बाद नाक के दाएं छिद्र से अंगूठे को हटा लें और उससे धीरे धीरे तब तक श्वास छोड़ते रहें जब तक 3 बार प्राणायाम मंत्र का जाप ना हो जाए, यानी कि लगभग 20 से 25 सेकंड तक। अगर 3 बार मंत्र जाप संभव नहीं हो सके तो 1 बार ही करना चाहिए। प्राणायाम में श्वास खींचने की क्रिया को पूरक, रोकने को कुंभक और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। पूरक करते समय नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु के नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। अथवा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण त्रिनेत्र महादेव अर्थात भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी बताया गया है कि पूरक में ब्रह्मा, कुंभक में विष्णु और रेचक में शिव का ध्यान करना चाहिए। परंतु शास्त्र के कई भाग पूर्व में बताए गए सिद्धांत को ही उत्तम बताया है। कुछ लोग पहले बाएं नासिका को दबाकर दाईं नासिका से पूरक करते हैं, परंतु शास्त्र इसे उल्टा बताया है। प्राणायाम एक प्राचीन विद्या है, जिसे प्राचीन काल के ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। बीच में यह विद्या लुप्त होते जा रही थी, परंतु बाबा रामदेव ने योग को पुनः जीवित किया है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करके हम सदैव तंदुरुस्त रह सकते हैं व कई घातक बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। प्राणायाम क्रिया के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप हमें कमेंट करें। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।